हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएसएम एफएससी एडमिशन 2026-27 टॉप 5 बेस्ट कोर्सेज के बारे में। इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ भी होती हैं और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, इसलिए आइए चलते आगे बात करते हैं उनके विषय पे। अब समझेंगे पहले यूपीएसएम एफएससी क्या है। तो ये एक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी राज्य की वो सर्वोच्च संस्था है जो सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग कोर्सेज के एडमिशन और परीक्षा का संचालन करती है। अब बात करते हैं एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो जो हमारी एज है, आयु सीमा, एडमिशन के वर्ष में 31 दिसंबर तक न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब है इनिशियली आपका जो एज होना चाहिए वो 17 ईयर होना चाहिए और लास्ट तक यानी एज लिमिट इसमें है ही नहीं। और जो हमारे एजुकेशन क्या होना चाहिए, कक्षा 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ग्रुप अनिवार्य है। पीसीबी हो या पीसीएम दोनों चलेगा। और एक कोर्स और है जो आर्ट और इंग्लिश वालों के लिए है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई टेंशन नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर टफ आएगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कहीं आने जाने में ट्रैवल करना होगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है और एडमिशन के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। चयन पूरी तरह से 12th के मार्क मेरिट के आधार पर होता है। पहले क्या होता था कि 10th प्लस 12th दोनों के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता था। अब क्या है, इस बार रूल पूरा चेंज हो गया, बस 12th के हिसाब से ही इसमें एडमिशन होगा। तो 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि क्या पता लक साथ भी दे सकता है, अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं आपको। गवर्नमेंट के हिसाब से आप कम पैसों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज और स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा यानी फार्मेसी। ये 2 वर्ष की ड्यूरेशन होती है और इसका करियर क्षेत्र क्या है कि इस फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा। हॉस्पिटल और खुद का एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं आप। और इसमें क्या है, सरकारी नौकरी या स्कोप की बात करें तो बहुत अधिक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप। और दूसरी बात करें DMLT लैब टेक्नीशियन, ये भी 2 वर्ष की है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोसिस्ट बन सकते हैं। और इसमें क्या है, लैब टेक्नीशियन की इस समय बहुत मांग है। DMLT हो गया, डी फार्मा हो गया, बहुत हाई वैकेंसी और हाई स्कोप वाले होते हैं, इसलिए बच्चे इसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं DOTT OT तकनीशियन, 2 वर्ष की ये भी अवधि होती है। अगर इसकी बात करें तो अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर में इनके काम करने का मौका मिलता है और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर के साथ। और एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी 2 वर्ष का है। इमेजिंग सेंटर ऑन रेडियोलॉजी का काम मिलता है और एक सदाबहार पद है रेडियोग्राफर। कहीं भी जाते हैं तो हम एक्सरे कराते हैं या कुछ भी होता है तो इसका स्कोप भी अच्छा खासा है, इसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है। डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी 2 वर्ष की अवधि है। इसमें क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट एवं डायलिसिस यूरिन हाई डिमांड स्पेशलिस्ट रोल होता है इनका भी। आजकल डायलिसिस की जो मांग हो गई है वो भी बढ़ गई है। अब बात करते हैं ये जितने भी कोर्सेज़ थे, अब इनकी बात करते हैं कि आखिर में हम इनमें क्या क्या करते हैं और क्या डिफरेंसेस है और इनको करने के बाद हमें कहाँ वर्क मिलता है। इनको थोड़ा ब्रीफ में हमने यहाँ समझा है, थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा और DMLT। डी फार्मा क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह कोर्स पूरा करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। आप अपना खुद का फार्मेसी स्टोर रिटेल कर सकते हैं, होलसेल दोनों खोल सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में, रेलवे, सेना और राज्य का स्वास्थ्य विभागों में सरकारी नियुक्तियां आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं DMLT यानी डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी। यह तकनीकल डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र का एक प्रमुख डिप्लोमा कोर्स है। डॉक्टरों को बीमारी के इलाज के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरत होती है जो DMLT प्रोफेशनल तैयार करते हैं। प्राइवेट लैब चयन और सरकारी PHC CSC में नौकरियों का भारी स्कोप्स होता है इसमें। अगली कोर्सेज़ की बात करें हम
DOTT एंड एक्सरे। ऑपरेशन थिएटर DOTT एक सफल सर्जरी के पीछे OT तकनीशियन का सबसे बड़ा हाथ होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का रख रखाव और स्टरलाइजेशन करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। हर छोटे बड़े प्राइवेट अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में इनका सदाबहार स्कोप होता है। यह आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सरे एंड रेडियोलॉजी टेक शरीर के आंतरिक अंगों की इमेजिंग करने वाले यह एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सरे, CT स्कैन और MRI मशीनों का संचालन इसी कोर्स के बाद किया जाता है। आपको एक्सरे और CT स्कैन में जहाँ भी होता है वहाँ रहने का मौका दिया जाता है। ये काफ़ी वैल्यूएबल और थोड़ा अच्छा स्कोप वाला मान सकते हैं इसको। प्राइवेट इमेजिंग सेंटर पर हाई पेइंग सैलरी पैकेज और सरकारी नौकरी के शानदार। अब हम बात करते हैं सैलरी और पैकेज। स्टार्टिंग सैलरी। सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में सैलरी स्कोप। सरकारी नौकरियों के बेसिक पे स्केल के साथ भत्ते मिलाकर शुरुआती सैलरी 30,000 और से 45,000 प्रति माह तक होती है। बड़े कॉपरेटिंग और प्राइवेट अस्पताल जैसे अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया में फ्रेशर को भी बेहतरीन इंटर्नशिप के साथ सुरक्षित पैकेज भी मिलता है। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आप खुद एक डायग्नोस्टिक लैब या फार्मासिस्ट स्टोर शुरू करके अपनी कमाई की असीमित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस एडमिशन का आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसे हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और कहाँ करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है upsmfac.org पर ऑनलाइन जाकर आवेदन फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। स्टेप सेकंड है मेरिट लिस्ट जनरेशन। केवल 12th के अंकों पे आधार पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट घोषित की जाती है। पहले क्या होता था, 10th और 12th दोनों के बेस पे मेरिट होता था। अब इस बार क्या हुआ है, एक नया रूल आया है कि 12th के मेरिट के बेस पे ही होगा और न्यूमरलाइजेशन एक रूल आया है। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और स्टेप 3 है ऑनलाइन काउंसलिंग। अपनी मेरिट रैंक के अनुसार सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और पसंदीदा कोर्सेज़ की प्राथमिकताओं को ऑनलाइन चॉइस लॉक करें। जो भी आपको कोर्सेज चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो कोर्सेज़ आप फिल करिए और जो भी कॉलेज हैं उसको सेलेक्ट करिए। जो आपके आसपास हैं, जो कॉलेज आपको अच्छा लगता हो वो कॉलेज सेलेक्ट करिए। स्टेप 4 है सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अलॉट हुए कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं और सीधे दाखिला लें। जो भी आपके कॉलेज अलॉट हुए हैं उनको बिना देर किए आप उसको जाके रिपोर्टिंग कराएं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, देर मत करिएगा बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जो फ़ीस का डिफरेंस है, अगर गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, अगर प्राइवेट में एडमिशन होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का अगर फ़ीस देखते हैं तो इसका फ़ी होता है 24,000। ये 24,000 शायद 1-2 कॉलेजेस में है, बाकी सारे में 43,000 लगते हैं। पर जो हमारे प्रोस्पेक्टस हैं उसमें बस 24,000 ही पर ईयर ऐड किया है, पर 43,000 आप बैकअप रखें। और प्राइवेट कॉलेज फ़ी की बात करें तो 75,000 प्लस प्रति वर्ष होगा आपका। और सरकारी कॉलेज में फ़ीस बहुत ही न्यूनतम और वहनीय है, इसलिए बेहतरीन मेरिट वाले छात्र हमेशा पहले गवर्नमेंट सीट्स को ही प्राथमिकता दें। और आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो सबसे पहले आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को ही ऊपर चॉइस लॉक करें, फिर नीचे अन्य कॉलेज आप डाल सकते हैं। अगर हम कैरियर सेक्टर की बात करते हैं तो स्क्रीन पे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे एक लिखा है पैरामेडिकल डिग्री यानी डिप्लोमा धारकों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर बम्पर वैकेंसी आती रहती है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, वैकेंसीज आती रहती हैं और ज़्यादातर डीएमएलटी और लैब टेक्नीशियंस की आती हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा आप। अच्छी बात मैंने सोचा आपके लिए आपके सामने पेश करें। तो एक डॉक्टर जीवन बचाता है, लेकिन एक कुशल पैरामेडिकल प्रोफेशनल उस डॉक्टर के फैसले को सही रिपोर्ट और सपोर्ट देकर उस जीवन को सुरक्षित बनाता है। तो इसे आप देख सकते हैं, ये एकदम ट्रू पॉइंट है, क्योंकि अगर लैब टेक्नीशियन ना रहें तो रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी और ना ही डॉक्टर अच्छे से कोई सलाह दे पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसकी दवा लीजिए। तो ये सारा डिपेंड करता है लैब टेक्नीशियन, डीएमएलटी, ये भी जितने भी कोर्स हैं ये लोग कैसा रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, तो इन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, पर भगवान के भी पीछे बहुत सारे भगवान होते हैं जो इनके हेल्प करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आपको प्रॉपर
जितना कोशिश होगा बेहतर से बेहतर उसका आंसर दूँगी। और बता दीजिए कि 12th में आपके कितने परसेंटेज हैं? उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपको कौन से कोर्सेज़ को चूज़ करना चाहिए और कॉलेज को कौन-सा भरना चाहिए। तो अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर यहाँ हमने दे दिया है। वो आप उस पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी एंड थैंक यू अगेन।